3 वर्षीय एक लड़की अपने घर के बाहर खेल रही होती है। आधा एक घंटा बीत जाने के बाद उसकी माँ उसको आवाज देती है, तो उसका कोई उत्तर न आने पर माँ बाहर जाकर देखती है, पर लड़की वहां नहीं दिखती। उसके वहां न होने पर माँ घबरा जाती है और इधर उधर उसकी खोज में भटकती है। वह अपने आस पड़ोस के सभी घरों में जाकर पूछती है, पर लड़की का कोई पता नहीं चलता। तभी पड़ोस की एक महिला उसको बताती है कि उसने पड़ोस के एक लड़के को उनकी बेटी को अपने साथ उसके घर ले जाते देखा। ये सुन माँ उस लड़के के घर दोबारा जाती है और बोलती है, मुझे तुम्हारे बेटे से मिलना है। उसके घर वाले पहले तो मना कर देते हैं, पर लड़के का चाचा आता है और बोलता है कि वह लड़का तो बाथरूम में है। ये सुन सब काफी देर तक बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हैं, पर कोई उत्तर नहीं आता। लगभग 10 से 20 मिनट के बाद दरवाजा खुलता है और वहां का दृश्य देखकर सब चौंक उठते हैं। लड़का वहां से बाहर आता है और लड़की अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ी मिलती है। माँ अपनी बेटी को ऐसी अवस्था में देख रोने लगती है। तभी लड़के का चाचा बोलता है कि मैं इसे अपनी कार में अस्पताल लेकर जाऊंगा। वो लोग एक निजी क्लिनिक पर जाते हैं, पर वहां इलाज करने से इनकार कर दिया जाता है, जिसके बाद वो सरकारी अस्पताल के लिए निकलते हैं। तभी लड़के का चाचा बीच रास्ते पर गाड़ी रोक माँ को उसकी बच्ची के साथ आधे रास्ते पर छोड़ अपनी कार भगा लेता है। माँ जैसे तैसे करके अस्पताल पहुंचती है, मगर वहीं उसकी बच्ची मृत घोषित कर दी जाती है। लड़की के माता पिता पुलिस एफआईआर दर्ज करवाते हैं। उसके बाद पुलिस लड़के को अपराध करने और उसके चाचा को अपराधी का साथ देने के जुर्म में अपने गिरफ्त में ले लेती है। जी हाँ, ये बात है 18 मार्च सन 2024 की। पुलिस की पूछताछ के मुताबिक लड़का उस बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर के बाथरूम में ले जाता है और वहां जाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न करता है। लड़की के चिल्लाने पर लड़का उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये घटना हो रही थी तो उसके माता पिता बगल वाले कमरे में ही थे। आखिर उस लड़के में ऐसी अश्लील हरकत करने की हिम्मत आई कहां से? जाहिर सी बात है, इंटरनेट पर एंटरटेनमेंट के नाम पर परोसे जाने वाली अश्लीलता ही बच्चों का दिमाग 14 वर्ष की आयु में ही दूषित कर रही है, और इस तरह ही वो ऐसी घटना को अंजाम देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माँ बाप को भी अपने घरों में छोटे बच्चों को अपनी निगरानी में रखना चाहिए, ताकि जैसा इस बच्चे के साथ हुआ वैसा किसी और बच्चे के साथ ना हो। इसलिए हर पल अपने बच्चों पर नजर रखें। आपका बच्चा कहाँ खेल रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, और यूं ही अपने घर जानने वालों पर आंख बंद करके विश्वास न करें।